नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं हमारे साथ भोपाल समाचार। चूँकि आज दिन भर हमने पूरा ही कार्यक्रम हमारा रहा है वो किसानों को समर्पित रहा है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि खाद किसान जो खाद से जूझ रहे जो किसान हैं, बीज और खाद को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और जगह जगह उनकी भीड़ देखी जा रही है। उसके बारे में हमने आपको कृषि विस्तार अधिकारी पवन कुमार दुबे से बातचीत करके बताया कि किस तरह से वो वहाँ पर अपनी बुआई कर सकते हैं। अब हम सीधे पहुँचे हैं तहसील कार्यालय खोलारस, जहाँ पर तहसीलदार अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि किसानों की जो मुख्य समस्या रहती है कि किसी की ज़मीन के कागज़ों में अगर सरनेम बदल गया है तो वो कैसे उसको सही करा सकते हैं, और कहीं अगर कोई त्रुटि है कागज़ों में तो उसको कैसे सुधार करा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाने वाला है 1 तारीख से 1 नवंबर से, तो उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। और भी तमाम बातें हैं जो किसान के मुद्दे की हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत है भोपाल समाचार में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों की जो समस्याएँ रहती हैं वो किसान ज़्यादातर कौन समस्या को लेकर आपके पास आते हैं? तहसील में जो आवेदन विशेषता आते हैं वो नामांतरण के आते हैं, बंटवारे के आते हैं और 250 कब्जा, ज़मीन पे कब्जा संबंधी विवाद, ये ज़्यादातर आ रहे हैं। अभी सीमांकन के भी आवेदन आ रहे हैं, तो यही मुख्यतः ज़्यादातर आवेदन है। सर एक अभी जो आपका अभियान चलने वाला है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच, वो क्या अभियान है, क्या उसका नाम है, किस तरह से किसान उसमें आवेदन कर सकता है? जी, ये शासन की पहल का बहुत ही विशेष अभियान है जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की अवधि का रखा गया है, और इसमें राजस्व रिकॉर्ड शुद्धिकरण पखवाड़ा का नाम दिया गया है इसे। तो इसमें बहुत से जो भी राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह की जो भी गलतियां हैं वो हम स्वतः स्वप्रेरणा से लेकर भी सुधार रहे हैं, और किसी कृषक को लगता है कि उसका नाम या रकबा या खसरे में कोई भी खसरा खतौनी में कोई भी त्रुटि है तो उससे संबंधित वो भी आवेदन दे सकता है, और प्राय हम तो अपने पटवारियों से ले ही रहे हैं। तो इसमें विशेषता जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम मुख्यतः फोकस कर रहे हैं फौती नामांतरण पे। मान लो कोई कृषक की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसों को खसरे में दर्ज करना है, पहला ये है फौती नामांतरण। सेकंड है नाबालिगी, जैसे बहुत से कृषक ऐसे हैं जो जिनका शुरू में खसरे में नाबालिग दर्ज हो गया था तो अब वो बालिग हो गए हैं, तो उनका स्वप्रेरणा से लेकर के उनके प्रकरण पटवारियों से लेकर के और जो भी रिकॉर्ड मिलता है जिससे ये पुख्ता सबूत हो जाए कि बालिग हो चुका है तो उसके आधार पर नाबालिगी निरस्त करेंगे। ये दो तरह के प्रकरण हो गए। तीसरा, उसमें मान लो किसी खसरे में कॉलम नंबर 3 में भूमि स्वामी का नाम नहीं है, या रकबा नहीं लिखा गया है, या भू राजस्व नहीं दर्शित है, या फिर ज़मीन की मद कोई अलग दर्शित हो गई है, तो ये समस्त तरह के प्रकरण कोई भी हैं और वो सभी इस शुद्धिकरण पखवाड़ा में प्रायोरिटी से लेके निपटाए जा रहे हैं। जी। तो सर ये अभी आपने बताया कि किसी का ऐसे नाम नहीं है किसी रकबे में, कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें 4 भाई हैं, तो 3 भाइयों के रकबे में तो 3 भाइयों के नाम उसके रकबे में हैं, मगर उसका नाम उन 3 भाइयों के रकबे में शो नहीं कर रहा है, तो किस तरह की स्थिति होगी? बिल्कुल होगी, और उसको मैं इस तरह के जो प्रकरण हैं उसमें थोड़ा साक्ष्य, भाई किस आधार पे वो कह रहे हैं सुधारने के लिए, तो उनको नकल और वो सब लगाना पड़ेगा जिससे पुष्टि हो जाए कि आवेदक जो कह रहे हैं वो सही है, तो उसको सुधारा जाएगा। वैसे तो आप विभाग द्वारा इसको कर रहे हैं स्वतः ही, अगर कोई किसान आवेदन करना चाहे तो उसे कहाँ आवेदन करना हो? वो तहसील में भी दे सकता है, और विशेष कोई क्लिष्ट बात है तो एसडीएम साहब के आवेदन खसरा सुधार में कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। ये इसको पहले इंदिराज दुरुस्ती कहा जाता था सर, वो क्या होता है? इंदिराज दुरुस्ती धारा 115-16 MPLRC में उसकी धारा है, तो उसके तहत कोई भी एक्चुअली खसरे में कोई भी चीज़ पहले दर्ज थी और बीच में वो उसमें त्रुटि हो गई, कोई किसी कारण से भी हुई त्रुटि, बस लिप की त्रुटि हुई, जिससे भी हुआ कोई भी कारण हुआ, तो पहले सही था और बीच में गलत दर्ज हो गया, तो उसको उसमें अनुभागीय अधिकारी महोदय को यह अधिकार है कि सुनवाई करने के बाद उपरांत वो सुधार सकते हैं, तो उसी के तहत वो आवेदन खसरा सुधार के तहत प्राप्त होते हैं उनको, तो वो आदेश होते हैं। जी जी जी। लेकिन अब चूंकि ये सिंपल जैसे खसरे में कोई वैसी स्थिति हुई है जिसमें कोई विशेष कोटि के नहीं, मान लीजिए भू राजस्व गलत दर्ज है या खसरा का रकबा गलत दर्ज है और जिसमें स्पष्टता प्रतीत हो रहा है कि गलती हुई है, तो उसमें कोई विशेष इसमें खसरा सुधार का आवेदन देंगे, उसमें हम लोग स्वप्रेरणा से लेकर के तहसील में ही 121 में दर्ज करके सुधार रहे हैं।
जी। सर एक बात और बताइए, आपकी तहसील कोलारस में कुल कितने अभी पटवारी पोस्टेड हैं जिनको लेके वर्कलोड बताया जाता है कि पटवारी की संख्या कम है, हलकों की संख्या ज़्यादा है, उसको लेकर भी कभी मीडिया में बातें सामने आती हैं, तो इस पर थोड़ा सा। हमारे यहाँ तहसील कोलारस में कुल 69 हलके हैं और सभी हलकों पे केवल दो हलके ऐसे हैं जिन पे पटवारी पदस्थ नहीं है, बाकी सभी पे पटवारी पदस्थ हैं और अब पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो देखा किसान भाइयों आपने, ये थे हमारे कोलारस तहसील के तहसीलदार अखिलेश शर्मा जी। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो 1 नवंबर से जो अभियान चला जाने वाला है वो शुद्धिकरण अभियान है, उसमें जिस किसान भाई की भी अगर ज़मीन में कोई भी त्रुटि है, किसी प्रकार की भी त्रुटि है, उसको वो आकर के तहसील में आवेदन कर सकते हैं, एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं और वो निर्धारित तिथि के अंदर ही उसको शुद्ध कर दिया जाएगा, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब एक बार फिर हम एक नई किसानों के साथ की जो तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, एक नए पखवाड़े पे हम पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या को आप तक पहुंचाया जा सके, उसके निराकरण तक आपको पहुंचाया जा सके। मुझे और मेरे साथी काना को आगे दीजिए। नमस्कार।